शव साधन से प्राप्त शव को जागृत किया जाता है और उसके बाद उस शव से मुंड का दान मांगा जाता है और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। माला से बहुत प्यार है। अरे वो तो मुंड माला पहनी, वो तो अघोरी है। ये क्या है, हमको गले में डालने से हमको ये याद दिलाता रहता है कि भाई तुमने कसम खाया कि वो सब चीज को एकता से देखोगे, एक ही रूप से, एक ही नजर से देखोगे। वो याद दिलाने के लिए ये पहनते हैं। लगभग 15-16 साल पहले मैंने मेरी मम्मी से कहा था सडनली एक दिन कि मुझे अघोरी बनना है। अघोरोभ्यः घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। वास्तव में अघोरी रुद्र का स्वरूप है। भगवान शिव श्मशान में जैसे रहते हैं वैसे अघोरी भी श्मशान में रहता है। समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त होने के बाद वो अघोर अपनाता है। प्राचीन काल से ही भारत सनातन साधना पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में सनातन एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर अनगिनत साधना पद्धतियां हैं। सनातन की इन पद्धतियों में सबसे रहस्यमयी शाखा है अघोरपंथ। उनका अपना विधान है, अपनी अलग विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथ के साधक अघोरी कहलाते हैं। अघोर परंपरा में जो मान्यता का क्रम है उसके अनुसार पहली दीक्षा आदिदेव महादेव ने माता पार्वती को दी, दूसरी दीक्षा उन्होंने नंदी को दी और तीसरी दीक्षा उन्होंने वीरभद्र को दी, जिससे कई धारा की परंपराएं चली। माता पार्वती ने जिस दीक्षा को ग्रहण किया उससे कौल मार्ग निकला, क्योंकि उसकी कौल मार्ग की अधिष्ठात्री माता पार्वती है। कापालिक और कालमुख इन 2 परंपराओं के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं और ब्रह्मनिष्ठ संप्रदाय के अधिष्ठाता नंदीश्वर महाराज हैं, जो वृषभ के रूप में भगवान शिव के आगे बैठे रहते हैं। सबसे बड़े अघोरी बाबा भगवान शिव हैं। श्मशान क्रीडा स्मरण पिशाचा चैतरा। अघोरपंथ भगवान शिव का ही स्वरूप मानते। वो हिमालय में, वो उत्तराखंड में, वो द्रोणागिरी पहाड़ पे बड़े बड़े महात्मा, एक सुमेरगिरी महाराज अघोरी बाबा, उनके लोग लागू दर्शन करने वो केवल कभी कभी किसी को मिलते घूमते हुए। आज हिमालय के कंदराओं में, पहाड़ों में हजारों संत महात्मा घूमते हैं, वो अघोर पंथ को मानते हैं। अघोर परंपरा भगवान शिव के दक्षिण मुख से निःसृत है, जिसे हम अघोर मुख कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव पंचमुखी हैं। सद्योजात, ईशान, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर, ये 5 मुख हैं भगवान शिव के, जिसमें अघोर मुख दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसी मुख से जो धारा निश्चित हुई अध्यात्म की, उसे सनातन परंपरा में अघोर पंथ कहा गया। अघोर परंपरा सनातन धर्म ही नहीं, विश्व की समस्त धार्मिक परंपराओं में
सबसे प्राचीन परंपरा मानी जाती है। भैरवाय नमो नमः, नमो भैरवाय। अघोर साधना अनादिकाल से चली आ रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, ये तो अलग अलग पंथ है ही। ये पंथ नहीं है, एक पद होता है, ये अवस्था होती है। ये वर्जनाओं से मुक्त है, विधि और निषेध से मुक्त है। विधि और निषेध इसमें लागू नहीं होते। केवल और केवल ईश्वर, आप उन्हें शिव कह लें, ब्रह्म कह लें, और साधक, दो के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसलिए सबसे सहज परंपरा मानी गई है। अष्ट पाश बद्धो भवेत् जीवः, जो 8 प्रकार के पाश है, कुल, शील, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये 8 तरह के जो पाश हैं, उनमें बंधी हुई आत्मा ही जीव है, और उनसे छूटी हुई आत्मा ही, उनसे मुक्त आत्मा ही, उनसे निर्बंध आत्मा ही शिव है। इसी बात को लेकर अघोर परंपरा चलती है। संस्कृत भाषा में अघोर का शाब्दिक अर्थ है उजाले की ओर, और हिंदी में भी अघोर का मतलब अघोर, यानी जो घोर ना हो, सरल हो। अघोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शब्दकल्प द्रुम आदि में आया है, अघोरः न घोरः सौम्य रूपः, जो सौम्य है वह अघोर। घोर शब्द संस्कृत में जो र होता है ल हो जाता है। जो छोटा बच्चा है ना, राम नहीं बोल पाएगा तो लाम लाम बोले। वही घोर शब्द, र शब्द जो है हिंदी में बन करके ल हो गया, घोर से घोल हो गया। घोल मतलब मिक्स, और अघोर का मतलब जिसमें जो घोल नहीं है, जो घोर नहीं है, जो मिक्सचर नहीं। मिक्सचर नहीं है तो कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कम्प्लेक्सिटी नहीं है तो मिलावट नहीं। ऐसा जीवन दर्शन जो समस्त जगत को बिना मिक्सचर के देखता है, बिना मिलावट के देखता है, और ऐसी साधना जिसमें स्वयं को बिना मिलावट के पेश करना होता है, वो हो गया अघोर। सब कुछ यहाँ सहज है। जीवन देना भी, जीवन लेना भी, जीवन को रखना भी, जीवन का पोषण करना भी, प्रकृति का संरक्षण भी, ब्रह्म का संरक्षण भी, वही अघोर परंपरा है। मिल गया तो खा लिया, पड़े तो पड़े, चले तो चले, रहे तो रहे, कोई संसार की वो नहीं। जंगलों में पड़े, कहीं पड़े, परमात्मा उसको चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा कौन अघोर संसार, उससे बड़ा कौन, जिसको सब कुछ निर्लेप हो जाता, वही अघोरी पंथ है। अघोर पंथ सरल है, लेकिन सुगम नहीं है सबके लिए। सनातन धर्म के अंदर ये पंथ अलग नहीं है। एक अवस्था हो जाती है अघोरी, तो वो अवस्था सबकी नहीं हो पाती है। वो तो कोई लाखों करोड़ों में एक अघोर पंथ का, वो तो सिद्ध स्वयं हो जाते, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती, उनका कान, फिर उनको कोई मतलब नहीं क्या भोजन है क्या है। हम लोग तो मांस मेरा बहुत परहेज करते, उनके लिए कुछ भी नहीं, मुर्दे का मांस खा जाए, खोपड़ी में खा ले, उनके लिए सब खत्म हो जाता। अघोरी अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि वह समस्त मायाओं का त्याग कर दे जो माया संसार को बांधे रखती है। दूसरी बात, जीवन मुक्त निर्वाण की स्थिति में जब जाता है जीव, तभी अघोर परंपरा की तरफ अग्रसर हो सकता है। सब लोग कहते हैं हम समदर्शी हैं, परंतु अघोरी समदर्शी नहीं होता, वो समवर्ती होता है। अगर आप सबको एक समान समझ सकते हो तभी आप अघोर पंथ की तरफ प्रवृत्त हो सकते हो। अगर आपके अंदर इसके भीतर कोई विकृति है, आपने स्त्री समझा, पुरुष समझा, कुत्ता समझा, गाय समझा, मल समझा, मोहन भोग समझा, इसमें अंतर समझा, तो आप अघोर परंपरा की तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकते। अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन अघोरियों के लिए ये बहुत ही सहज है।
जय श्री हरि, हर हर महादेव। ये अघोर में सब चलेगा। अघोर सबको एक साथ रखता है, अघोर में कभी घिनना नहीं है, अघोर दिल से माना जाता है। और ये समाज को अब इसको क्या नहीं मानेंगे। आपको पूरे संसार में डर लगेगा तो हरिश्चंद्र घाट में डर नहीं लगेगा आपको। क्यों नहीं लगेगा? ये शमशान है, महादेव का एक घर है ये, और किसी घर है ये नहीं है कि महादेव घर है, महादेव यहाँ रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है करालम महाकाल कालम कृपालम। जो कराल है, जिसको देखते ही दम निकल जाए उसको कराल कहते हैं, विभत्सता उसकी। और उसके बाद कहते हैं करालम के बाद कहते हैं महाकाल, जो काल का भी काल है, लेकिन उसके तुरंत बाद कहते हैं कृपालम, जो इतना उग्र, इतना शक्ति सामर्थ्यवान होते हुए भी परम कृपाल हुए, वही तो शिव है। और शिव के इसी परम कृपाल रूप की उपासना पूरे धरती पर आदिकाल से होती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी हुई, आज भी हो रही है। और आपने देखा होगा कि विष्णु के उतने मंदिर, उतनी मूर्तियाँ, उतने मंदिरों का अवशेष नहीं मिले जितने शिव के पूरे विश्व में मिले हैं। तो कोई धर्म कितना समाज में परमिएटेड है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उसको मेजर करने का तरीका यह है कि वह लोक में कितना व्यापक है। उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं, उसका जो प्रभाव है वह लोक सामान्य में कितना है, उस हिसाब से देखिए। आप पूरे भारत में लगभग जो भी आस्तिक हिंदू होगा, वो जब भी शराब पिएगा तो थोड़ा सा लेकर के यूं करेगा अथवा कहेगा चढ़ा दो। यह कौन सी साधना है? यह अघोर परंपरा की साधना है। अघोर पंथ अपने आप को जितना भी सरल मानता हो, लेकिन आम आदमी के लिए उसकी साधनाएं बड़ी विचित्र और रहस्यमयी लगती हैं। भले ही अलग अलग अघोरी अलग अलग तरह की साधनाएं करते हों, लेकिन कम से कम 3 तरह की साधनाएं सभी अघोरियों में समान मिलती हैं। शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। भगवान शिव तो प्रथम अघोरी हैं ही, लेकिन अघोरियों की शव साधना और शमशान साधना के बारे में अभी भी दुनिया को ठीक से कुछ नहीं पता है, और इसमें काफी कुछ गोपनीय रखा जाता है और केवल संकेतों से ही इसको समझा जा सकता है। अघोर साधना का पहला चरण शमशान साधना का है। शमशान से हम केवल इतना समझ लेते हैं कि जो शवों को जलाने का स्थान है वो शमशान है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हृदय ही शमशान है जहाँ सारे विकार जल के भस्म हो जाए। दूसरा स्थलीय शमशान है जहाँ शव जलाए जाते हैं। शमशान साधना का मूल रूप जो है वो शिव के 5 मुखों को समझना है। उन 5 तत्वों के मूल स्वरूप को ठीक ठीक से समझ लेना ही शमशान साधना है। तो प्रथम चरण तो यह कि आप शमशान साधक हो जाओ। औघड़ की तो महाश्मशान से यात्रा ही शुरू होती, जहाँ सबका अंत होता है वहाँ से ये शुरू करते हैं। तो इनके लिए जो कपाल है वो बस ये शिक्षा देता है कि देखो बस इसी में सारा सन्निहित है और इसको कंट्रोल में रखो। और वो कंट्रोल में कैसे रहेगा? तो अपने समर्पण से। शमशान का मतलब है आपको भय से, एकांत से अपने आप को रहना, किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए। इसीलिए करते हैं एकांत में, वहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, डरते हैं, भय करते हैं, इसीलिए एकांत चाहते हैं। साधना, ये सारी चीज़ें एकांत की चीज़ें हैं। आज भी बहुत से हमारे नागा सन्यासी अघोर क्रिया करने वाले शमशान में रहते हैं। मैं स्वयं भी कुछ दिन शमशान में रह के देखा हूँ। वो अघोर क्रिया तो मैंने नहीं किया, लेकिन शमशान साधना मैंने किया, सात्विक भाव की, तामसिक पदार्थों के सेवन की नहीं। तो वो सन्यासी करते हैं। इस शमशान साधना में अमावस्या की रात का बहुत महत्व है। अघोरी तो
इस काली रात की साधना को निर्भय होने का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आम आदमी इस साधना को तांत्रिक साधना के रूप में ही लेते हैं। शमशान घाट से अघोरियों का इसलिए संबंध है कि वो जो अपना तांत्रिक विद्या पूजा करते हैं तो शमशान घाट से ही वो जागृति करते हैं। जो भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनको शमशान से ही मिलता है। तो इसलिए जितने अवघड़ हैं या बाबा हैं वो सब शमशान घाट पसंद करते हैं। वहाँ पे क्रिया करना, वहाँ पे पूजा करना, वहाँ पे सीखना, सीखने के बाद वो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे तांत्रिक पूजा, काली पूजा, बहुत सारा ऐसा पूजा होता है। अघोर परंपराएं तो बहुत विचित्र हैं, क्योंकि ये साधना स्थल है। यहाँ पे विशेष तिथि में, विशेष दिन में, जैसे कुंभ में, अमावस्या में, शिवरात्रि में, पूर्णिमा में आपको जब ग्रहण काल पड़ता है तो इसमें तरह तरह से देश विदेश से, दूर दराज से यहाँ पे अघोर आते हैं। यहाँ पे अपनी साधना को साधते हैं, यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। अघोरियों के लिए वो काल रात्रि कहा जाता है और अमावस्या का जो मध्य जो होता है वो अपने में ही एक अद्भुत अनुभूति कराता है। चारों तरफ अघोरी अघोरी दिखेंगे और अपनी वो साधना को सिद्ध करते हैं। और एक सामान्य आदमी जाए वास्तव में वो बस देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना अद्भुत दृश्य वहाँ पर होता है। मोक्ष और अघोरी और महाशमशान के बीच का एक जो दृश्य बनकर उभरता है और दीपावली की मध्य रात्रि होती है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अघोरियों की शमशान साधना की तरह ही उनकी शव साधना भी बड़ी रहस्यमयी और गोपनीय है। शमशान साधना के बाद शव साधना आती है। देखिए, साधना के जितने सोपान हैं, दुर्लभम तारिणी मार्गम, दुर्लभम तारिणी पदम, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम, दुर्लभम शव साधनम, श्मशान साधनम, योनि साधनम, ब्रह्म साधनम, लिंग साधनम, भक्ति साधनम, मुक्त साधनम। तो प्रसादा देवेशी सर्वा सिद्ध्यंति सिद्धिया। शक्ति के साधन के इतने प्रकार हैं। अब साधक जिस कोटि का होता है उसी कोटि की साधना उसे प्रदान कर दी जाती है। सब साधना के भी सैकड़ों प्रारूप हैं और किसी एक प्रारूप में उसको नहीं डाला जा सकता। और उसकी जो विधियां हैं वह गोप्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा से ही वह आती है। शव साधना शव के ऊपर बैठ के की जाती है। ये साधना कोई नॉर्मल साधना नहीं है। साधना जगत में एक स्टेज पार करने के बाद ही इस साधना में जाया जा सकता है, वो भी एक गुरु के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, जो कि खुद ये साधना कर चुके हैं। ये साधना बहुत ही गुप्त है। बहुत सारे नियम भी है, बहुत सारे मार्ग भी है इस साधना का। कहीं कहीं शव के लिए इंतज़ार भी किया जाता है नदी के किनारे। जिन शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है उन शवों का ही उपयोग होता है। वो बह के आती है और फिर सही तिथि पे, सही समय पे फिर उसके ऊपर बैठ के उसकी साधना की जाती है। शव साधना एक ऐसी साधना है जिसमें मनुष्य पूरी तरह अपने विकारों से मुक्त होता है। पूरी तरह अगर विकार ग्रहण कर लिया है उसने तो वो शव साधक नहीं हो सकता। शव साधक का अर्थ ये नहीं कि मुर्दे बैठ के साधना करना है, वो भी, परंतु मूल उद्देश्य जो उसका है, जैसे आपने योग साधना में शवासन सुना होगा, तो शवासन ऐसा थोड़ा कि आप अपनी आत्महत्या कर ले, तो ऐसा तो है नहीं, आपको शववत हो जाना है। उसी प्रकार शववत होने का मतलब निर्विकार होना है, समस्त विकारों से मुक्त होना ही शव साधना है। तो द्वितीय चरण इसका सोपान जो है वो शव साधना का है। शव का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है अघोर परंपरा में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस महाशक्ति की हम उपासना शमशान में बैठ के करते हैं उसका नाम महाकाली है। और महाकाली के नीचे पूरी सनातन परंपरा के लोग जानते हैं कि भगवान शिव शववत लेटे रहते हैं। शव साधना में उन्हीं शवों का उपयोग होता है जिनकी कपाल क्रिया नहीं होती, और जिनकी कपाल क्रिया नहीं होती उनका धनंजय नामक महाप्राण शरीर में शेष रहता है सदैव, और उस धनंजय नामक महाप्राण के माध्यम से अन्य 9 महाप्राणों को हम खींच लेते हैं, और खींचने के बाद उस शव को जागृत किया जाता है। जो शव जागरण की प्रक्रिया कही जाती है कि शव जागरण नहीं होता वो वही पूर्ववर्ती आत्मा उस शरीर में जो निवास करती थी वो वापस आती है,
और विशिष्ट प्रक्रिया के तहत उससे मुंड का दान मांगा जाता है, उससे उसके शरीर का दान मांगा जाता है। उसको बताया जाता है कि ये उपयोग आपका हम करना चाहते हैं, तो अगर आत्मा वह तैयार होती है तो ये उपयोग होते हैं, अन्यथा वह सारी साधना निष्फल मानी जाती है। इसके बाद जिस कपाल खप्पर की हम बात कर रहे हैं, उससे कपाल खप्पर भी बनाया जाता है। उस मुंड के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी की साधनाएं भी संपन्न की जाती हैं, और यह मस्तिष्क के जो समस्त विकारों की जड़ है, समस्त सिद्धियों की जड़ है, इस मस्तिष्क में संग्रहित सारी शक्तियाँ उस शव साधना के माध्यम से उस कपाल खप्पर में आसीन होती हैं, जिससे अघोरी साधक सदैव पूरी जिंदगी जन कल्याण के कार्य करता रहता है। ये उस पूरी साधना प्रक्रिया की विशेषता है। और केवल मुंड ही नहीं प्राप्त होता इससे साधना का विशिष्ट क्रम है। महाशंख की माला, काशी में हमारे महाशंख की माला भी है और तमाम साधकों ने इसका प्रयोग किया है। इस प्रकार से शव साधना का जो अंतिम सोपान है वह मुंड प्राप्ति है, शक्ति की प्राप्ति है, शक्ति का संग्रहण है। शव साधना की एक प्रक्रिया के रूप में एक सामाजिक मान्यता ये भी है कि अलग अलग सिद्धियां हासिल करने के लिए अघोरी शव का मांस भी खाते हैं। अघोर परंपरा से जुड़ी हुई ये बहुत पुष्ट मान्यता है कि अघोरी मांस खाते हैं, शव का मांस खाते हैं और मुर्दे का मांस खाते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मांसाहारी हैं दुनिया में, कोई जिंदा मांस नहीं खाता, सब तो मरे हुए का ही खाते हैं, चाहे मार के खाएं चाहे मरे हुए का खाएं। रही बात शव भक्षण की साधना के दौरान, बहुत प्राचीन समय में शमशानों से लोगों की बड़ी दूरी रहती थी, विरक्ति रहती थी। जब विकारों से मुक्त हो जाएंगे, गाय श्वान नरदेव में सबको एक समान जैसा समझने लगेंगे, तो शव के मांस और बालूशाही में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। उस मान्यता के अनुसार अगर कुछ नहीं मिला, आप क्षुधा पीड़ित हैं, तो साधक शव मांस का भक्षण भी कर लेता था। आज तो ऐसा नहीं, तो ये आवश्यक नहीं कि शव मांस खाना ही। पूरे देश में अघोर साधना के कई विशेष साधना स्थल हैं, जहां पर सतयुग से ही साधु साधना करते आए हैं। अघोर परंपरा के मूल स्थल के रूप में कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर है, और मानसरोवर और एक राक्षस ताल है जहां रावण ने अपने सिरों को काट के आहुति दी थी, उस कुंड को राक्षस ताल कहते हैं। राक्षस ताल और मानसरोवर के मध्य का जो स्थान है वो महाशमशान कहा जाता है, क्योंकि अघोर साधना भगवान परशुराम ने भी वहीं की थी, कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं की थी, तो ये सारे लोगों ने वहीं साधना की थी। मैंने भी की है वहाँ साधना। इस समय में काशी, उज्जैन, कामाख्या, उसके बाद गिरनार पर्वत है, बैंडिल महाशमशान बंगाल का है, काली घाट है, चक्रतीर्थ, कालाहस्ती दक्षिण भारत में आप देखेंगे वो सब स्थान, वीरभद्र पर्वत, जोगलांबा शक्तिपीठ, ये सब प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर ये साधनाएँ होती हैं। एक और स्थान है जिसके विषय में साधक बड़ा कम जानते हैं, कर्नाटक का धर्मस्थलम। अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ इन स्थानों पर मिलती हैं। जैसे शिवत्व की पूरी तरह अगर चाहना आपको है तो आपको काशी, उज्जैन और वैद्यनाथ धाम के शमशानों पर साधना करनी ही पड़ेगी। कैलाश पहुंचना सबके लिए संभव है क्या? शिवत्व को धारण करने का सर्वोत्कृष्ट स्थल है तो कैलाश ही है, वहाँ शिवत्व की साधना की जाती है। काशी, बैंडिल, कामाख्या सब जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही जिज्ञासु, जुझारू और शरीर, आत्मा और मन से बलिष्ठ होंगे, जिनके गुरु बहुत मजबूत होंगे, वही कैलाश तक जा सकते हैं। इसलिए वहाँ की व्यवस्था कठिन है। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं हर जगह पर होती हैं। शव साधना, शमशान साधना और चिता साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान काशी। काशी में तमाम साधकों ने आदिकाल से ऐसी साधना की और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अघोरियों की बात हो और उस पे पंच मकारों की बात ना हो, क्योंकि पंच मकार भी
अघोरियों से जुड़े माने जाते हैं। अघोर पंथ में ये शैव साधना के अंतर्गत अघोरा ना परो मंत्रो नास तत्वम गुरोह परम दीक्षा दानम तपस्तीर्थम, इसमें पंच मकार की विशिष्ट उपासना का संदर्भ है। इसे सबने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कौलार्णव ग्रंथ कहता है मध्यम मानसम मुद्रा मैथुनम मत्स्यमेव च मकाराः पंच विख्याता कौला नाम सिद्धिदायका। ये 5 मकार कौलों को सिद्धि प्रदान करते हैं। अब इन 5 मकारों को हम भौतिक रूप से भी लेते हैं। जब बौद्ध धर्म की बढ़त हुई तो ये 5 मकार भौतिक रूप से लिए जाने लगे, लेकिन पूर्ववर्ती समय में ये आध्यात्मिक रूप से ग्रहण किए जाते थे। अज्ञान का संहार ही मानस है, मत्स्य ही मुद्रा है। जो हाथ पैर और बैठने की प्रक्रियाएं यौगिक मुद्राएं थी, वो मुद्राएं थी। जीव और शिव का मिलन ही, शक्ति और शिव का मिलन ही, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन ही संभोग था, मैथुन था। ये सारे आध्यात्मिक रहस्य थे इसके, जो कालांतर में अपना भौतिक रूप धारण कर लिए। ये जो पंचभौतिक शरीर के जो हमारे भाग हैं, सारे संसार के जितने पदार्थ हैं, जो उत्पत्ति हम देख रहे हैं, वो इसी पंचमकार से ही पैदा होती है। भगवान शिव ने जो वर्णन किया है, इसके आध्यात्मिक रूप को ही ग्रहण करने के लिए कहा है, और तमाम जगहों पर इसकी चीज़ें दी हैं। जैसे उसमें कहा कि जो साधक है, जो अघोरी है, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। तो कहते हैं ब्राह्मणों ताम्र पात्रेषु गव्यम मध्यम प्रकल्पयेत। मध्य क्या है? ब्राह्मण अगर तांबे के पात्र में, ब्राह्मण मतलब साधक, तांबे के पात्र में गौ दुग्ध का भी पान करता है तो गव्यम मध्यम प्रकल्पयेत, उसको मध्य मान के ही करे। हमारे यहाँ तो सुरा और मदिरा की व्यवस्था थी, तो मध्य उसको कहते थे जिसको पी के हम उग्रतम कार्यों में प्रवृत्त होते थे। सुरा उसको कहते थे जिसको पी के हम उच्चतम कार्यों में प्रवृत्त होते थे। ये 2 कॉन्सेप्ट थे मदिरा के। अब वो सब जुट के अंग्रेजी और देसी शराब के रूप में परिवर्तित हो गया है, और जन सामान्य उसको उसी ढंग से ग्रहण करता है। 10 इंद्रियां हमारी, 9 जो हमारे द्वार हैं, आँख कान मुँह नाक गुदा लिंग इत्यादि, ये सब एक जगह सिमट कर एक तरफ चल देते हैं, उसको हम कहते हैं ध्यान। और वह ध्यान जब शिव तक पहुंचता है, 9 द्वार संसार के 10वां योगी द्वार, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं, और खिड़की एकादश पूरी खुली अग्र पुरुष दरबार, वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। जिस भी रूप की हम चाहते हैं, शिव को चाहते हैं, विष्णु को चाहते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम मैथुन कहते हैं। ये अघोरी जो साधु रहे हैं प्राचीन काल में, उन्होंने इसको एक परंपरा बनाया। वास्तविकता में ऐसी क्रियाओं को करने से पहले हमें बहुत सी अपने जितेंद्रिय होने की प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि मैथुन का जो प्रयोग साधना में आता है वो एक क्रिया तक ही सीमित है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग उसको व्यभिचार के रूप में लेते हैं, जो वास्तविकता में अघोर पंथ का अपमान है। वास्तव में अघोर पंथ को लेकर समाज में बहुत सी भ्रामक जानकारियां फैली हुई हैं। इसका कारण ये है कि अघोरी साधुओं की वेशभूषा सामान्य साधुओं से अलग होती है, और आम जनता उनके बाहरी आवरण को बहुत ही डरावना मानती है। शरीर पर भस्म, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में इंसानी कपाल, ये सब देखकर आम आदमी का डरना स्वाभाविक भी है। जबकि अघोर साधना के जानकार कहते हैं कि साधना में बाधा न पड़े, इसलिए अघोरियों की ये वेशभूषा जरूरी है। कपाल खप्पर को हम कपालालय कहते हैं। आलय का अर्थ घर होता है, और कपाल का अर्थ होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को जो हस्तगत करा दे, उसको कपाल खप्पर कहते हैं। अघोरी साधक के पास एक ही पूंजी होती है, होता है कपाल खप्पर। अघोर और कपाल का बड़ा अनुन्यासित संबंध है, चोली दामन का संबंध है। ये ऐसा कपाल है कि इसमें अगर आप विश्व की सारी संपदा भी भर दें तो ये तृप्त नहीं होता, ये अतृप्त रहता है। तो इसलिए अघोर मनुष्य को, समाज को, मानव को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो ये कपाल है, जो सबसे ऊपर राजा की तरह तुम्हारे शरीर में विराजमान है, इसको शुद्ध रखो। कपाल तंत्र की कुछ विधाएं हैं, जिसको हम लोग सामान्य रूप से देखने पर अघोरी प्रक्रियाओं के तहत मान लेते हैं।
अघोर साधक बिल्कुल निष्प्रिय होता है इन चीज़ों से, उसे किसी भी भौतिक आडंबर की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी सहजता उसके भीतर समाविष्ट होती है। लेकिन आम इंसानों का मानना है कि अघोरियों का ये कपाल खप्पर तमाम चमत्कारिक और दैवीय शक्तियों का स्रोत होता है, और बहुत से अघोरी इस बात से इनकार भी नहीं करते। ब्रह्म कपाल कहते हैं उस सिद्ध के, उस साधक के कपाल खप्पर को, जो सिर का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें साधना की सारी आवृत्तियाँ, मस्तिष्क में सारी आवृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। साधना की समस्त आवृत्तियों को जिसने पूर्ण कर लिया है, वह उस साधक के सिर के ऊपरी हिस्से को ब्रह्म कपाल कहते हैं, जिसे ब्रह्म खप्पर भी कहते हैं। तो विशिष्टता तो केवल उसी की दी गई है। अब लोक मान्यता में तमाम है कि तेली की खोपड़ी होनी चाहिए, इसकी खोपड़ी होनी चाहिए, की होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिमों ने जब यहाँ पर अपना प्रभाव जमाया तो उन्होंने जो गांव जवार के तांत्रिक थे छोटे छोटे, उनको भी इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया, लेकिन वो जानते तो वही थे जो करते आए थे। उन्होंने इस तरह के आडम्बरों को फैलाना शुरू किया। ये तेली की खोपड़ी साहब तेलिया मसान है, ये छतरी की खोपड़ी अगिया मसान है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वस्तुतः शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं। तेलिया मसान वगैरह ये मदारी दिखाने वाले लोग, ये भंडारी लोग, इन लोगों की कपोल कल्पना है। केवल ब्रह्म कपाल का उपयोग शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा पाठ और साधना में हो सकता है। अघोरियों की ऐतिहासिक परंपरा में अघोरी कीनाराम का स्थान काफी विशेष है। अघोर परंपरा के विद्वानों का मानना है कि औघड़ कीनाराम पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। बाबा कीनाराम के चमत्कारों की बहुत सी कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। कीनाराम बनारस में ऐसे महात्मा हुए, कीनाराम बाबा, वो सिद्ध थे स्वयं। राजा को श्राप कर दिए, तेरे कोई संतान वंश नहीं होगा, और काशी नरेश कोई संतान नहीं हुआ। और फिर बोला 3 पीढ़ी तक तुम गोद लेगा, 4थी पीढ़ी में तेरे संतान होगा। तो 3 पीढ़ी तक गोद लेते रहे, 4थी पीढ़ी में संतान हुआ, और कहा तू काशी में नहीं रहेगा। आज तक काशी नरेश कभी काशी में नहीं रहा, उसने गंगा पार रामनगर बसाया। इनका जन्म 1601 ईस्वी में हुआ था, और इनकी आयु जीवन काल 170 वर्ष का था। जन्म स्थान चंदौली जिले में रामगढ़ एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थली है। और ये कर्मस्थली है जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे पीछे मंदिर बना हुआ है धुनी पर, उन्हीं के द्वारा जलाई हुई धुनी है। उसी के बगल में एक उड़न खटोला है। जैसे लोग हेलीकॉप्टर जहाज से चलते थे, तो बाबा का वही हेलीकॉप्टर था, उड़न खटोला, जिसे वो रखा हुआ है मंदिर में। उसका दर्शन करते हैं लोग, उस पर बाबा की मूर्ति भी लगी हुई है। और जब उनकी इच्छा होती है आकाश गमन करने की, तो बहुत माने थोड़े समय में, सूक्ष्म समय में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। उसी से अपने कुबड़ी से वो उसको ठोकते थे, जैसे स्विच ऑन किया जाता है, उस तरह वो आकाश की तरफ गमन कर जाता था। एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें पलाश, एक वृक्ष होता है, आप जानते होंगे, पलाश के वृक्ष इसको कहते हैं। उसकी खड़ाओं को सिद्ध किया जाता है ब्रह्मास्त्र मंत्र से, 14 करोड़ मंत्रों से। फिर आप भूमि से जितनी ऊंचाई आपकी है उतनी ऊंचाई तक, जितनी आपके शरीर की नॉर्मल ऊंचाई है उतनी ऊंचाई तक आप धरती छोड़ के जा सकते हैं। और जब उतनी ऊंचाई तक धरती छोड़ के जाएंगे तो जल पे गमन भी तो वही चीज़ हुई। कोई भी धरातलों से आप अपनी लंबाई के बराबर ऊंचा उठ सकते हैं और जा सकते हैं। ये एक योग की पद्धति है और ये संभव है। अब ऐसे लोग दुर्लभ हैं। अभी नज़दीक के काल में केवल 2 ही लोग इस तरह के थे, एक बर्फानी बाबा थे और दूसरे हमारे तैलंग स्वामी थे, जो नदी के ऊपर आराम से चले जाते थे। इसके अलावा अब इस काल में, वर्तमान काल में ऐसे योगी दुर्लभ हैं। जाएंगे यहाँ हरिश्चंद्र घाट पे तो बाबा का स्थान भी है। मसानी बाबा लकड़ी लाते हैं और अनवरत
लकड़ी जलती, और यही यहाँ के भस्म की जो ऐश्वर्य की विभूति होती है वही हम लोग लगाते हैं, सर में लगाते हैं, थोड़ा सा मुंह में लेते हैं। धूनी जलती है हरिश्चंद्र घाट से, मणिकर्णिका घाट से जब घटती है लकड़ी तो वहाँ से भी आता है। लकड़ी आती है चिता से, और उसी चिता से ये उस जमाने से चल रहा है, चिता से ही लकड़ी आती है और वो जलती है वहाँ। और उसके लाने वाले हैं एक मसानी बाबा, वो भी आश्रम के में निवास करते हैं, वही लाते हैं वहाँ से लकड़ी। बाबा की कृपा से जब शुरू में हम यहाँ आए तो शमशान जाने का मौका मिला। जाते आते हैं धीरे धीरे लोग मसानी बोल कर पुकारने लगे। कीनाराम बाबा का जो धुनी में है उसमें जो लकड़ी है वो शमशान की लकड़ी है। चिता का जला हुआ जो बच जाता है, बचने के बाद उसको गंगा जल से बुताया जाता है। बुताने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर टाली पर लाद करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। काशी का प्राचीन नाम आनंद वन भी है और इस पूरी नगरी को ही महाशमशान कहा गया है। काशी, प्रयाग और अयोध्या से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में भी एक अति प्राचीन अघोर पीठ है, जिसका इतिहास सतयुग से जुड़ा है। नाथ परंपरा में भी प्रथम नाथ भगवान आदिनाथ माने गए, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है। दूसरा, उनकी शिष्य परंपरा में जो पहला नाम आता है वो माता उदयनाथ का आता है, जिन्हें पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। और उसके बाद फिर ये परंपरा क्रमशः बाबा सत्यनाथ और संतोषनाथ के रूप में आगे बढ़ती चली गई। 9 नाथों में प्रथम नाथ ब्रह्मा के अवतार बाबा सत्यनाथ जी महाराज ने यहाँ उस काल में तपस्या की जिस काल को हम सतयुग कहते हैं। त्रेता में भगवान राम ने यहाँ रावण वध के पश्चात स्नान किया। ये वही क्षेत्र है। दाहिनी भाग में माँ गोमती को देख रहे हैं, जिन्हें आदि गंगा की संज्ञा दी जाती है। और गोमती पूरे प्रवाह काल में केवल 2 ही जगह दक्षिण हुई हैं, एक यहाँ और एक यहाँ से 2.5 किलोमीटर पूर्व। दोनों पड़ावों के बीच में गोमती को गोमती नहीं धूत पापा कहा जाता है। और प्राचीन चंद्रभागा नदी का भी किनारा है। दोनों के संगम पर यह तट अवस्थित है। स्वयं महादेव ने यहाँ तपस्या की, ऐसा परंपरागत रूप से बताया जाता है। अति प्राचीन शमशान और ब्रह्मशिला पर अवस्थित है यह स्थान। ब्रह्मशिला नैमिषारण्य के बाद सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। कालक्रम के प्रवाह से इसकी व्यवस्थाएं कुछ निष्क्रिय हुई थी, कुछ भंग हुई थी, परंतु धीरे धीरे कमोबेश सारी व्यवस्थाएं फिर से बरकरार हो रही हैं। अघोर साधना में कई तरह के वस्त्रों का प्रयोग होता है, जैसे काले वस्त्र, जैसे सफेद वस्त्र, जैसे नीला वस्त्र, जैसे रक्त वस्त्र। तो साधना की विभिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह के वस्त्रों का उपयोग होता है। और आप वस्त्रों से यह समझिए कि वस्त्र या रंग जो होते हैं वो तो अपने अपने तरह के रंग उस तरह की ऊर्जाओं को आकर्षित और विकर्षित करते हैं। तो जिन जिन साधनाओं की जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से वस्त्रों का चयन गुरु के द्वारा शिष्य के लिए निर्देश रूप में किया जाता है। काला कपड़ा वाले बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि काला हर कोई नहीं रखना चाहता है। शमशान में देखिए सब काला ही है, कुछ है नहीं, सब काला है। यहाँ अंतर भी हो रहा है तो काला ही है। मैं लाल भी पहन सकता हूँ, ब्लू भी पहन सकता हूँ, सफ़ेद भी पहन सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि मेरे सोच में क्या है, कि अगर मेरे भावना जो है वो सबके लिए सद्भावना है
बस वही है। अगर तो मैं अघोरी हूँ। अघोरी सफेद वस्त्र में भी हो सकता है, अघोरी काले वस्त्र में भी हो सकता है, अघोरी दिगंबर वेश में भी हो सकता है, और अघोरी जन सामान्य वाला वेश भी धारण करके समाज में विचरण कर सकता है। आम आदमी अघोरियों से डरता जरूर है। उनकी वेशभूषा, उनका विन्यास, उनके कर्म, ये जो है ये संसार से बिल्कुल अलग है। संसार उन चीज़ों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। ये तो संसार की लौकिक दृष्टि होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस भी चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हम डरने लगते हैं। आप ध्यान से देखो, प्रेम का प्रतीक कौन है? अभी आपसे पूछे, किसी से पूछे, सामान्य जो भी सनातन धर्मी, वो कहेगा राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। लेकिन मेरे लिए प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक वो है, वह शिव का स्वरूप जो सती के जले हुए शव को कंधे पर लाद के घूमता है। उससे अधिक प्रेम कौन करने वाला है? जो बिल्कुल रूप से नहीं प्रेम कर रहा है, शरीर से नहीं प्रेम कर रहा है, उससे कर रहा है जिसका वो शरीर था। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अघोर पंथ इतना ही सहज और सरल है तो अघोरी समाज से कटे हुए क्यों रहते हैं? अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग क्यों रखते हैं? जिसको आप कहते हैं कि समाज से कटे रहते हैं, वो कटे नहीं रहते हैं। वो जैसे भी अपना कार्य करा लेते हैं, बिना समाज में आए, बिना सामने आए। और समाज में इसलिए आते हैं, जो आए हैं समाज में, तो इसलिए आते हैं कि लोगों में जो व्याप्त हैं, इतनी सारी विसंगतियाँ हैं, इतने सारे जो गड्ढे हो गए हैं समाज में, उसको भरने के लिए समाज में समय समय पर आते हैं। अब बगैर समाज में आए भी वो सब कार्य कर लेते हैं। अघोर पंथ के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान अवधूत राम का जो विचार था कि इसमें जो तात्कालिक विकृतियाँ परिव्याप्त हुई मद्यपान आदि की, उसको सामान्य स्तर से हटके साधना पर ध्यान दिया जाए और साधना के द्वारा आत्म कल्याण भी किया जाए, मानव कल्याण भी किया जाए। श्री गुरुमयी श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि। अघोर के संबंध में एक ये भ्रांति है कि यह केवल और केवल जिनका विवाह आदि का संबंध नहीं है, केवल उन्हीं के लिए यह मार्ग है। ऐसी बात नहीं। आई एम मैरिड और मैं एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। फिलहाल मैं एक दुबई बेस्ड कंपनी में काम कर रही हूँ। 15-16 साल पहले मैंने मेरी मम्मी से कहा था सडनली एक दिन कि मुझे अघोरी बनना है। जब मैं महाराज कपाली बाबा से मिली, he revealed certain things about me, my past, my existence, कि exactly है कौन हूँ मैं या क्या शक्ति है, और इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि अब 20 साल हो गए क्रिया योगा में, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आई कैन नॉट बी इन 10th स्टैंडर्ड ऑल द टाइम, आई हैव टू गो टू +2 एंड डिग्री एंड मास्टर्स। तो वैसे ही एक जर्नी स्पिरिचुअलिटी में भी होती है। देन ही सेड कि अब टाइम है कि आगे बढ़ने का, और वैसे ही सेड कि गेट रेडी, एंड द इनिशिएशन हैपेंड इनटू द अघोर परंपरा ऑफिशियली। लोग बोलते हैं कि अब अघोरी बन गई हो आप, तो आपको आगे जाके मैरिज में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो मेरे लिए आई हैव चोजन टू बी येस, बिकॉज मेरे फैमिली से सपोर्ट है। विवाह आदि का संबंध केवल ब्रह्मचर्य के खंडन अथवा शारीरिक संबंध के लिए ही नहीं होता है, एक साहचर्य के लिए भी होता है। साहचर्य का मतलब जो अकेले निर्बंध होकर के नहीं रह सकता, कुछ का ऐसा स्वभाव, उसको कोई चाहिए साथ। शिव पार्वती अकेले नहीं रह सकता। मैं अघोरी साधक हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ कि मेरा परिवार है। सन्यासी क्या होता है कि सब छोड़ छाड़ के अपना त्याग करके कंप्लीटली वैराग्य हो जाते हैं। वो कंप्लीट अलग ही, वो उनका सिस्टम अलग चलता है। और
साधक जो है वो घर में बैठ करके उनके परिवार के साथ और जो अपने नॉर्मल फंक्शन है, रूटीन है, वो उसमें रहकर भी साधना कर सकते हैं। हमको सन्यासी नहीं बुलाते हैं। तो अघोर के जो साधक हैं कुछ अवधूत होते हैं, कुछ गृहावधूत होते हैं, जो उनकी चरम स्थिति है। सन्यासी नाम ही तो पहले छोड़ता है। निश्चित तौर पर आध्यात्मिक परंपराओं में अघोरी साधु का स्थान किसी समय बहुत ऊंचा था, लेकिन समय के साथ जैसे हर धर्म में पाखंड करने वाले लोगों का बोलबाला होता गया, उसी तरह से अघोर परंपरा के साधुओं में भी दिखावटी लोगों की संख्या बढ़ती गई, जो हाथ की सफाई दिखाकर अपने को सिद्ध साबित करने में लगे रहते हैं और बदले में कुछ पैसे की मांग करते हैं। लेकिन असली अघोरी मांगने में नहीं, देने में विश्वास करता है। सड़कों पर देखेंगे तमाम लोग डरा के धमका के बाल से खून निकाल देंगे, दूध गिरा देंगे, सिक्का हाथ में रखे हैं उसको भभूत बना देंगे, रुद्राक्ष बना देंगे, शिवलिंग कांच का बना देंगे। तो ये सब हाथ की सफाई है। घोड़ियों का रूप बना के घूमते नजर आएंगे। तमाम उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट, खोपड़ी ले लिए उसमें दारू पी रहे हैं, कहेंगे हम अघोरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पास शिव की शक्ति होगी, जिसके पास देवी की शक्ति होगी, वो जन सामान्य के आगे हाथ फैला के रुपया क्यों मांगेगा। ये लोग सब धर्मध्वजी लोग हैं, केवल धर्म के नाम पर ध्वज उठा के घूमते हैं और पाखंड से अपनी रोटी चलाते हैं। ये साधक वाधक नहीं है, न ये अघोरी। इनको कहना चाहिए, न समझना चाहिए। एक याचक के रूप में इनको रोटी दे दीजिए जो आपकी इच्छा है, लेकिन न इनसे भयभीत होने की आवश्यकता है और न इनको अघोर समझने की आवश्यकता है, अघोरी समझने की आवश्यकता है। अगर कोई अघोरी बोल रहा है कि मैं अघोरी हूँ, and he is not, because the aghoris never come out just like that. But if they are following a path like Maharaj ji हैं, पीठाधीश्वर है, he has to come out in the public because he is serving the nation, serving the people. तो उनका एक प्रोटोकॉल अलग होता है। Go to the right guru. गुरु बहुत है, महागुरु एक होगा, और वो एक महागुरु को ढूंढने के लिए बहुत साधना भी, आपकी भी इंडिविजुअल साधना इम्पॉर्टेंट है, एक पूर्व जन्म का आशीर्वाद होना इम्पॉर्टेंट है, आपकी एक आत्म साधना इम्पॉर्टेंट होती है वहाँ पर, नहीं तो वी लैंड अप इन रॉन्ग प्लेसेस। अब मुझे आके इस फील्ड में 20 इयर्स हो गया। अभी भी मुझे लगता है कि मैं सीख रही हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे करने बाकी है। अभी भी आई एम लाइक अ क्रॉलिंग बेबी इन दिस। पाहि शिव पाहि शिव पाहि शिव पाहि पशुपति 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 पाहि। भगवान शिव की यह जो परंपरा, हमारी ये घोर परंपरा, कपालियों की परंपरा, कापालिकों की परंपरा चली आ रही है, वो भारतीय संस्कृति का एक उज्जवल अध्याय है। हमारा आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की इस सांस्कृतिक उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। पाहि शिव पाहि प्रणत शुभंकर पाहि शिव पाहि।